Hello students, welcome to the another lecture of plane table surveying of subject advanced surveying. This is our lecture number 6. This is setup of plane table. Please remember this image during the all over the lecture. In last lecture we were seeing the methods of plane table surveying. We have seen the, first two methods, radiation method and intersection method. Now we will start learning method of traversing, third method of plane tabling called method of traversing. This method of plane table surveying is used to plot a traverse in in cases situation have not been previously plotted by some other method. ट्रैवर्सिंग मेथड हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे पहले दो मेथड रेडिएशन मेथड एंड इंटरसेक्शन मेथड से अगर हम प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको थर्ड वाली मेथड ट्रैवर्सिंग मेथड यूज़ करना है. In this method, traverse stations are first selected. The stations are plotted by method of radiation by taking back sighting on the preceding station and a foresight to the following station. इसके अंदर मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग के अंदर हमको हम ऐसा बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडिएशन मेथड हमको यूज़ करना है. सिंपली हम इसके अंदर बोल सकते हैं हमको रेडिएशन मेथड के अंदर हमको क्या देखा था हमने कि हमको एक ही स्टेशन के ऊपर हमारा प्लेन टेबल सेट करना है और वहाँ से रीडिंग लेना है. बट ट्रैवर्सिंग मेथड के अंदर हमको सीरीज ऑफ रेडिएशन मेथड और नंबर ऑफ रेडिएशन मेथड यूज़ करके ट्रैवर्सिंग मेथड करना है. इसके अंदर हमको कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर तो हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, मेनी पॉइंट्स रहेंगे, एक पॉइंट या दो पॉइंट नहीं हो सकते. इसके अंदर हमको नंबर ऑफ पॉइंट का जब सर्वे करना है तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके ऊपर हमारे इंस्ट्रूमेंट सेट किया और वहाँ पर रेडिएशन मेथड की तरह सारा इंस्ट्रूमेंट सेट करना है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर और वहाँ से एक प्रीवियस पॉइंट को बाइसेक्ट करके लाइन ड्रॉ करना है एंड नेक्स्ट पॉइंट को साइड करते हुए उसको देखते हुए हमको लाइन ड्रॉ करना है. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे. जस्ट ये पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने इतना डिटेल में बताया हूँ. Here the distance are generally measured by the tachometric method and surveying work has to be performed. यहाँ पर हम डिस्टेंसेस जो है तो टैकोमेट्रिक मेथड से भी ले सकते हैं. अगर हम टैकोमेट्रिक मेथड से अगर हमको लेना है तो हमको टेलीस्कोपिक एलिडेड यूज़ करना पड़ेगा. बट यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि टैकोमेट्रिक मेथड से ही ले, हम हमारे टेप से और चेन से भी डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं. अब मेथड की प्रोसीजर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. आप लोग इमेजिन कीजिए हम जिस तरह से सर्वे करते हैं हमारे ग्राउंड के ऊपर. बेसिक सर्वे के अंदर आपने देखा होगा कि हम एमआईटी के आसपास में जो भी प्लेन ग्राउंड है वहाँ पर सर्वे करते हैं. इमेजिन कीजिए कि हमने प्लेन टेबल सर्वे के सारे इंस्ट्रूमेंट, एलिडेड, ट्रफ कंपास, वो सारी चीज़ें, प्लेन टेबल, ट्राइपॉड स्टैंड लेकर हम जो है तो ग्राउंड पे आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है तो 4 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं. इमेजिन कीजिए हमने एमआईटी के सामने हमारे ग्राउंड के ऊपर 4 पॉइंट के ऊपर 4 रेंजिंग रॉड फिक्स किए हैं और उसका नाम हमने दिया है रेंजिंग रॉड ए, बी, सी एंड डी. इस तरह से हमने हमारे 4 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं. ठीक है. ऐसा इमेजिन कीजिए कि 4 पॉइंट हमारे प्लॉट के कॉर्नर्स है, हमारे प्लॉट के बाउंड्रीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल द टेबल इज सेट अप एट द स्टेशन ए. अ सुटेबल पॉइंट ए, स्मॉल ए. ये स्मॉल ए क्या बता रहा है? ये स्मॉल ए बताता है कि हमारा शीट के ऊपर का पॉइंट. हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि कैपिटल लेटर्स के ऊपर जो पॉइंट रहते हैं, कैपिटल लेटर्स में जो हम पॉइंट डिनोट करते हैं वो होते हैं एक्चुअल पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट. और स्मॉल लेटर्स में हम जो डिनोट करते हैं वो उसी का करस्पॉन्डिंग शीट के ऊपर के पॉइंट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल, कैपिटल ए पॉइंट ग्राउंड के ऊपर का पॉइंट है और स्मॉल ए पॉइंट कैपिटल ए के ऊपर वाला ही पॉइंट है. कैपिटल ए पॉइंट स्टेशन ए ही है बट वो शीट के ऊपर है. ठीक है. The table is set up at the station A. A suitable point A, small a, is selected on the sheet in such a way that the whole area may be plotted in the sheet. The table is centered, leveled and clamped. The north line is marked on the right hand top corner of the sheet. हाँ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है. आपको पता है कि हमारा टेबल और हमारी शीट एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारे एरिया को ऑब्जर्व करना है
ये जो हमने 4 रेंजिंग रॉड जहाँ पर सेलेक्ट किया है, हमको वो एरिया को ऑब्जर्व करना है और सूटेबल पॉइंट लेना है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हमने सेंटर में, शीट के सेंटर में अगर हमने पॉइंट ए ले लिया और बाकी जब प्लॉटिंग करने जा रहे हैं तो शीट के बाहर जा रहा है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते टाइम ठीक से स्पेस हम सेलेक्ट करें, और स्पेस सेलेक्ट करने के बाद ठीक से उसका हम लोकेशन सेलेक्ट करें शीट के ऊपर। इस तरह से लोकेशन सेलेक्ट करें कि हम जो है तो बाकी बाकी पॉइंट्स भी उसके ऊपर प्लॉट कर सके। इस तरह से हमको स्मॉल ए पॉइंट शीट के ऊपर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, और ये सारी चीज़ें सेंटरिंग, लेवलिंग, क्लैंपिंग एंड नॉर्थ मार्किंग, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं रेडिएशन मेथड में एंड इंटरसेक्शन मेथड में, दोनों में भी देख चुके हैं। सेंटरिंग करने के लिए यू फोर्क विथ प्लम बॉब लगता है, लेवलिंग के लिए स्प्लिट लेवल, क्लैंपिंग के लिए तो हमारे पास टेबल के नीचे स्क्रू होता है, नट बोल्ट होता है सिस्टम, वो उससे हम कर सकते हैं। और नॉर्थ लाइन मार्क करने के लिए हमको ट्रफ कंपास लगता है। ठीक है। With the elided touching point A, the ranging rod at B is bisected and a ray is drawn. The distance AB is measured and plotted to any suitable scale. ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हमने किस तरह से एक सुटेबल पॉइंट स्मॉल ए शीट के ऊपर ड्रॉ किया है। अब हमको क्या करना है, ए के ऊपर एलिडेट रखते हुए, ए से एलिडेट को टच करते हुए बी को देखना है। ठीक है, और बी को प्रॉपरली हमको लाइन में लेकर आना है। एलिडेट की जो हॉर्स हेयर होता है हमारा, एलिडेट के ऑब्जेक्ट वेन के अंदर एक पॉइंट ए से एलिडेट टच करते हुए हमको ए टू बी एक लाइन ड्रॉ करना है। ए टू बी डिस्टेंस मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ टेप और चेन या जो भी हमारे पास सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है, और उसको वापस से प्लॉट कर देना है शीट के ऊपर। स्मॉल ए बी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, स्मॉल ए बी लाइन। ठीक है, ऐसे ही लाइन, ऐसे ही फिर हमको क्या करना है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट को उठाकर बी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करना है। बी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करने के बाद हमको बाय बैक साइटिंग मेथड ओरिएंटेशन करना है। हमको क्या करना है, बी टू ए एक एलिडेट रखना है और वापस ए को देखना है और हमारे टेबल को ओरिएंट करना है। इसी तरह से फिर बी से लेके हमको सी वाले स्टेशन को देखना है जहाँ पर कुछ रेंजिंग रॉड या कुछ मार्किंग रखी होंगी, वहाँ से देख के हमको बी सी लाइन ड्रॉ करना है। ग्राउंड के ऊपर जाके टेप से या चेन से डिस्टेंस लेना है और वही डिस्टेंस को स्केल अप करके हमारे शीट के ऊपर ड्रॉ कर देना है। इसी तरह से फिर सारे इंस्ट्रूमेंट को जो है तो सी के ऊपर शिफ्ट करना है, सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट से लेकर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बैक साइटिंग करना है, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग करना है। सी से लेके बी पे एलिडेट रखेंगे और टेबल को लूज करके उसको ओरिएंट करेंगे और टेबल को फिक्स कर देंगे। लाइन मैच होने के बाद शीट पर का पॉइंट और एग्जैक्ट ग्राउंड पे का पॉइंट एग्जैक्ट मैच होने के बाद हम क्लैम्प कर देंगे। फिर सी से लेके हम एलिडेट रख के सी को टच करते हुए एलिडेट रखेंगे और डी को देखेंगे और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीडी लाइन। ग्राउंड के ऊपर सीडी का डिस्टेंस लेंगे और वो डिस्टेंस को जो है तो स्केल अप करेंगे और सीडी, स्मॉल सीडी लाइन शीट के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे, डी के ऊपर रखेंगे, पहले बैक साइडिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन को हम देखकर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा ट्रैवर्सिंग मेथड कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर डायगोनल पॉइंट्स दिख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए से लेके सबसे पहले सी को हमको, जब हम ए पॉइंट के ऊपर होते हैं तो वहाँ से हमको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है जो सी को बाइसेक्ट करती है, और जब हम बी के ऊपर होते हैं तो हमको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है जो डी को बाइसेक्ट करती है। लास्ट में हमारे दोनों डायगोनल मैच होना चाहिए, तभी इसका मतलब है कि हमने ट्रैवर्सिंग मेथड परफेक्टली की है। ट्रैवर्सिंग मेथड में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हम जब इंस्ट्रूमेंट उठा के फॉर एग्जांपल ए से बी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर 3 प्रोसेस एक साथ करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है तो इसको टेबल को सेंटर करना पड़ता है। जब हम सेंटरिंग करने जाएंगे टेबल की तो मे भी हो सकता है लेवलिंग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जब लेवलिंग करने जाएंगे तो हो सकता है ओरिएंटेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये सारे प्रोसेस केयरफुली करना होते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। जब भी हमको चांस मिलेगा हम प्रैक्टिकल करके ये चीज़ें देखने वाले हैं। ये हमने जो पॉइंट डिस्कस किए वो यहाँ पर बता रहा है।
ये हमने जो सारा अभी लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है उसी को जो है तो राइट अप में थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन में उसने बना कर दिया है। द टेबल इज शिफ्टेड टचिंग पॉइंट ए, द रेंजिंग रॉड एट द बी इज बाइसेक्टेड एंड अ रे इज ड्रॉन, द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड एंड प्लॉटेड टू एनी सुटेबल स्केल। ए पॉइंट के ऊपर से हमको क्या करना है, बी पॉइंट को देखना है, एक रे ड्रॉन करना है और वो उसको उसकी हमको डिस्टेंस मेजर करके हमको शीट के ऊपर प्लॉट करना है। इसी तरह से टेबल को हमको उठाकर पॉइंट बी के ऊपर लेके जाना है। ऐसा ही उसको बैक साइडिंग से, जिस तरह हमने डिस्कस किया, बैक साइडिंग करते हुए बी के ऊपर से ए को देखना है और बैक साइडिंग से हमको उसका ओरिएंटेशन करना है। ठीक है, इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट को हमको सी के ऊपर, डी के ऊपर लेके जाना है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बैक साइडिंग करना है और हमारे जो प्रोसेसेस है, सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन, ये तो हमको हर स्टेशन के ऊपर, जब भी हम टेबल शिफ्ट करेंगे हर स्टेशन के ऊपर हमको ये 3 प्रोसेस, सेंटरिंग जो कि हम एलिडेट से करते हैं, एलिडेट यू फोर्क से करते हैं, लेवलिंग स्प्लिट लेवल से, एंड ओरिएंटेशन एक तो अब यहाँ पर हम बाय बाइसेक्टिंग मेथड कर रहे हैं। तो हर पॉइंट के ऊपर ये 3 प्रोसेस रिपीट करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, चेक लाइन, जैसा कि हमने देखा था अभी ड्राइंग के अंदर, लास्ट स्लाइड के अंदर, कि हमको ए से लेके सी तक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है और बी से लेके डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो इससे क्या होता है कि हमको हमारा ट्रैवर्स क्लोज हो रहा है या नहीं हमको समझ में आता है। हमारे डायगोनल अगर मैच हो रहे होंगे तो हमने परफेक्टली हमारा ट्रैवर्सिंग किया है, बट बहुत कम बार होता है कि हम परफेक्टली ट्रैवर्सिंग करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत क्लोजिंग एरर आने के चांसेस है और वो क्लोजिंग एरर को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड है उससे हम क्लोजिंग एरर को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू आर एस ये 4 पॉइंट है। पी से लेके क्यू तक एक लाइन ड्रॉ करना है, क्यू पे टेबल शिफ्ट करके आर तक लाइन ड्रॉ करना है, आर पे शिफ्ट करके एस तक और एस से लेके पी तक। ये हमारा ग्राउंड ग्राउंड हमको ये शीट में बताया है, इस तरह से हमको सर्वे करना है। मेथड ऑफ रिसेक्शन, ये मेथड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको एक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये मेथड आपको दिया हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हमको अगर कोई पॉइंट पता नहीं है, एक पॉइंट मिसिंग है हमारे क्या बोलेंगे उसको, साइड के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट है पर तीसरा पॉइंट हमको पता नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिसेक्शन यूज़ करके तीसरा पॉइंट भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। ये इमेज के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से हमको ये मेथड यूज़ करना है। आपने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मेथड के लिए हमको 2 बेस पॉइंट होना ज़रूरी है। कंसीडर कीजिए कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हमारे ग्राउंड के रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। उसको हम रेफरेंस लाइन भी, ए बी को हम रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं या मेन लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट को हमारे ए के ऊपर शिफ्ट करना है, कैपिटल ए स्टेशन के ऊपर शिफ्ट करना है। सेंटरिंग, ओरिएंटेशन एंड लेवलिंग करने के बाद हम स्मॉल ए पॉइंट शीट के ऊपर मार्क करेंगे। ए से लेके हमको बी को देखना है, ए से बी तक का हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं टेप से या चेन से। वो डिस्टेंस को हमको शीट के ऊपर प्लॉट करना है तो हमको पॉइंट मिल जाएगा स्मॉल बी ऑन शीट। ठीक है, फिर ए से लेके हमको पी तक देखना है। अब हमारे पास पी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, बट हमने एक रैंडम पॉइंट के ऊपर कहीं तो भी पी पॉइंट इस्टेब्लिश किया है। अभी हमारे पास पी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, हम उसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं ये मेथड यूज़ करके। फिर हम क्या करेंगे, ए से लेके पी की तरफ देखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी कोई स्केल नहीं रहेंगे, बाय एस्टिमेशन ऑफ आई। हम देखकर हमारी आँख से देखेंगे, खुली आँख से, कि किस तरह से उसका डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ए पी वन जो लाइन है उसकी कोई भी हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, जस्ट अ रैंडम लाइन है वो हमने जो ड्रॉ की है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को उठाकर पॉइंट पी के ऊपर शिफ्ट करना है। हमने एक रेंजिंग रॉड पी के ऊपर रैंडमली सेलेक्ट किया था पॉइंट, उसके ऊपर रेंजिंग रॉड रखा था। वो पॉइंट के ऊपर हमको क्या करना है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट लेके जाके वहाँ पर रखना है। अब लास्ट टाइम हमारे पास 2 लाइन है, ए पी वन और ए बी। ये लाइन्स हमारे पास ड्रॉ किए हुए हैं। हम लेके क्या करेंगे, ये जो हमारा पी पॉइंट है उसके ऊपर हमारा जो है तो पी वन पॉइंट है शीट के ऊपर का और पी वन पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर का।
और वो ग्राउंड के ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट कर देंगे। और इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हम बैक साइडिंग मेथड से वापस ए वाले स्टेशन को देखेंगे, और ऐसे ही जो है तो वहीं से हम बी वाले स्टेशन को देखेंगे, और ए P1 और B को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी P1 पॉइंट तो हमारे पास है नहीं, हम क्या करेंगे, एलिडेट को B को टच कराएंगे, और B को टच करने के बाद हम कैपिटल B की तरफ देखेंगे। एलिडेट को हम स्मॉल b को शीट के ऊपर टच करवाएंगे, और कैपिटल B पॉइंट के ऊपर जो भी हमारी मार्किंग रहेंगी, रेंजिंग रॉड रहेगा, उसको देखेंगे, और लाइन को स्ट्रेट लेकर पीछे तक इंटरसेक्ट करेंगे। पीछे तक मीन्स P1 जो लाइन है वहाँ B, कैपिटल B और पीछे एक पॉइंट हम लेके जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा एक पॉइंट P, कैपिटल P। उसको हम ग्राउंड के ऊपर मार्क करेंगे, वो रहेगा हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कैपिटल P, जो कि हमको रिक्वायर्ड था। रिसेक्शन मेथड की थ्योरी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी जो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ उसी को जो है तो उसने राइट अप के फॉर्म में यहाँ पर दिया है। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन अ माइंड इन प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग करते टाइम हमको कौन कौन सी चीज़ें हमारे माइंड में रखना है। फर्स्ट वन, ग्राउंड पॉइंट शैल बी मार्क्ड एज ABC एटसेट्रा, एंड पॉइंट्स ऑन द पेपर शैल बी मार्क्ड एज स्मॉल ABC। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल पॉइंट, ग्राउंड के पॉइंट को हमको कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और शीट के ऊपर जो पॉइंट है उसको हमको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। द रेज फ्रॉम सर्वे स्टेशन टू बी ऑब्जेक्ट शैल बी ड्रॉन बाय शेडेड लाइन। हाँ, हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक डैश लाइन से हमको ड्रॉ करना है। जब तक हम मेजरमेंट नहीं करते हैं तब तक हमको जो है तो एक डैश लाइन या एक फेंट लाइन ड्रॉ करना है। जब हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल जाता है या हमारी प्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है, तब हमको शेडेड लाइन को हमको जो है तो सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। द एलिडेट शुड बी प्रॉपरली पिवोटेड व्हाइल साइटिंग द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या करना है हमको, एलिडेट जो हमारा होता है एक स्केल के टाइप जो होता है, जिसके एक आई वेन होती है और एक ऑब्जेक्ट वेन होती है, और उसके दो एजेस है, उसके ऊपर फिड्यूशियल एजेस दो रहते हैं। स्केल के जिस तरह से हमारे दो एजेस रहते हैं वैसे ही फिड्यूशियल एज एलिडेट को भी दो होते हैं। तो इसलिए हमारे माइंड में बात होना चाहिए कि जब भी हम अगर एलिडेट की राइट फिड्यूशियल एज यूज़ कर रहे हैं, राइट साइड वाली मार्किंग यूज़ कर रहे हैं, तो सारा सर्वे होने तक, पूरा हमारा प्लेन टेबल सर्वे होने तक हम राइट साइड की ही एज यूज़ करेंगे। अगर लेफ्ट साइड की यूज़ कर रहे हैं तो पूरा सर्वे होने तक हम हमारी लेफ्ट साइड की ही, एलिडेट की लेफ्ट साइड की फिड्यूशियल एज यूज़ करेंगे। The first survey station and the scale of the map shall be so chosen that the entire area can be plotted on the paper. Important point है, स्केल चूज करने में हमको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, हमको तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम जो भी जो स्केल से हम ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं अगर हम स्केल प्रॉपरली चूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। एक तो हम बहुत छोटी स्केल चूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर हमारा बड़ी सी शीट पे छोटा सा ड्राइंग बन जाएगा, ठीक है, जो कि प्रॉपर नहीं दिखेगा हमको। बाकी सारी शीट एम्प्टी रहेंगी और सेंटर में या साइड में कहीं पर छोटा सा ड्राइंग बन जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो है तो बड़ी स्केल यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम बड़ी स्केल यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम ड्राइंग जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि हमारे पॉइंट शीट के अंदर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको सुटेबल स्केल चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर बार हम जब भी स्केल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ड सुटेबल आ रहा है, आपने गौर किया होगा। हम हर बार सुटेबल स्केल की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी भी स्केल नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा बड़ी भी स्केल नहीं होना चाहिए। हमारी शीट के साइज़ के हिसाब से हमको हमारी स्केल सेलेक्ट करना है। While establishing the magnetic north on the paper using trough compass, things causing the local attraction shall be kept away from the table.
यस, ये ट्रफ कंपास स्टडी करते टाइम पर भी हमने देखा है, बैक साइटिंग के जो 2 मेथड है, ट्रफ कंपास वाली और दूसरा बैक साइटिंग वाली, तो ट्रफ कंपास वाली थोड़ी-सी इसके अंदर एरनियस है, एरर आ सकता है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल यूज़ कर रहे हैं और मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वजह से जो है तो डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए अगर हम जब ट्रफ कंपास यूज़ कर रहे हैं, तो हमको लोकल अट्रैक्शन जो चीज़ों से आता है, वो चीज़ों को थोड़ा-सा दूर करना है हमारे प्लेन टेबल से। The plane table should be clamped after centering and leveling and table should be rotated at the time of orientation. यहाँ पर भी बच्चे बहुत गलती करते हैं ये पॉइंट के ऊपर। हमको सेंटरिंग करना है विद द हेल्प ऑफ यू फोर्क एंड प्लम बॉब, और दूसरा लेवलिंग करना है विद द हेल्प ऑफ एलिडेड, सॉरी लेवलिंग करना है हमको विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट लेवल। ठीक है, ये दोनों होने के बाद हमको टेबल को ट्राइपॉड के साथ फिक्स करना है, हमको टेबल को क्लैम्प करना है और टेबल को रोटेट सिर्फ ओरिएंटेशन करते टाइम ही करना है। नहीं तो हम प्लेन टेबल का सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद अगर हम टेबल को क्लैम्प नहीं करेंगे तो टेबल जो है तो कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहता है। हमको रोटेशन जब ही देना है टेबल को जब हम उसका ओरिएंटेशन करेंगे। अब प्लेन टेबल के अंदर बहुत सारे एरर्स भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर्स इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, एरर्स इन प्लॉटिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, हम जो बार बार देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, एलिडेट, ट्रफ कंपास, स्प्लिट लेवल, अगर ये इसके अंदर ही अगर पहले से एरर रहेगा तो वो एरर आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, अगर हम देख रहे हैं, हमको जो है तो ड्रॉ करना है, हमको ऑब्जेक्ट देखकर ड्रॉ करना है, हम प्रॉपर्ली साइट नहीं कर पा रहे हैं तो मैनिपुलेशन एंड साइटिंग एरर आएगा। और प्लॉटिंग करते टाइम, ड्राइंग करते टाइम हम प्रॉपर्ली ड्राइंग नहीं कर रहे हैं तो ये सारे एरर ड्राइंग एरर में या प्लॉटिंग एरर के अंदर आएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर, द सरफेस ऑफ ड्राइंग टेबल इज नॉट प्लेन। प्लेन टेबल एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो हमने देखा है कि जनरली वो वुडन का बना हुआ होता है, अगर उसका सरफेस ही प्लेन नहीं होगा तो हमारे प्लेन टेबल के ड्राइंग के अंदर एरर आने के चांसेस है। एज ऑफ एलिडेड इज नॉट स्ट्रेट, हम जो एज एलिडेड जो यूज़ कर रहे हैं उसकी एज अगर हमारी स्ट्रेट नहीं होंगी, मीन्स हम जो फिड्यूशियल एज जिसको बोलते हैं वो अगर हमारी स्ट्रेट नहीं होंगी तो हमारी लाइन जो है तो स्ट्रेट नहीं आएंगी, जिसकी वजह से भी हमारा प्लेन टेबल सर्वे के अंदर एरर आ सकता है। The object vane and sight vane are not perpendicular to the elided, right? ऑब्जेक्ट वेन जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और साइट वेन जहाँ से हम हमारी आंख से देखते हैं उसको बोलते हैं साइट वेन। अगर ये दोनों हमारे एलिडेड को परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे तब भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए हमको प्रॉपरली उसको ओपन करके परपेंडिकुलर करना है जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। द एज ऑफ एलिडेड इज नॉट पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम एज ऑफ एलिडेड हमारी जो है वो हमारी लाइन ऑफ साइट को हमारी जो जहाँ हमारी लाइन ऑफ साइट मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्ट को देखना है इसको पैरेलल ना रहे तब भी हमारा एरर आ सकता है। द फिक्सिंग द फिक्सिंग क्लैंप इज नॉट प्रॉपर। यस, अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया है कि हमको प्रॉपरली क्लैंप करना है, अगर वो क्लैंप नहीं होगा तो हमारी सेंटरिंग लेवलिंग सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारा क्लैंपिंग फिक्सिंग क्लैंप जो है तो प्रॉपर होना चाहिए, वो वर्केबल होना चाहिए। एरर्स इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, डिफेक्टिव लेवलिंग। अब लेवलिंग के अंदर हमको क्या करना होता है कि हमारे स्प्लिट लेवल को सेंटर में लेकर आना होता है, उसके अंदर स्प्लिट लेवल के अंदर मार्किंग होती है, उसको जो है तो सेंटर में लाना होता है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो लेवलिंग का एरर आ जाएगा। अगर डिफेक्टिव साइटिंग, अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एलिडेड में से, अगर हम प्रॉपर नहीं देखेंगे, साइट वेन और ऑब्जेक्ट वेन को प्रॉपर नहीं रखेंगे तो हमारी डिफेक्टिव साइटिंग हो जाएंगी और हमारे साइटिंग के अंदर एरर आ जाएगा। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन, नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन, अगर हम ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट जो है तो हमारा जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट है उससे मैच नहीं करवाएंगे, या बाय अगर हम टर्फ कंपास से कर रहे हैं तो हम ओरिएंटेशन अगर ठीक से नहीं करेंगे तो उस वो काउंट होगा डिफेक्टिव सेंटरिंग के अंदर। मूवमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइट, अगर हम कहीं पर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट को देखते देखते अगर हमारा बोर्ड की मूवमेंट हो रही है तो वो भी ये मैनिपुलेशन एंड साइटिंग एरर के अंदर आएगा। एरर्स इन प्लॉटिंग, डिफेक्टिव स्केल ऑफ मैप, अगर हमने मैप की स्केल डिफेक्टिव ले ली
या मे बी ऐसा हो सकता है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया डिफरेंट स्केल से, दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट स्केल से, तो ये डिफेक्टिव स्केल ऑफ मैप हो गया। रॉन्गली इंटरसेक्टिंग द रेज ड्रॉन टू डिफरेंट स्टेशन, अगर हमारे पास जिस तरह से लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं शीट के ऊपर, हम दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर हम वो प्रॉपरली अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो प्लॉटिंग एरर आने के चांसेस है। इस तरह से हमारा ये प्लेन टेबल सर्विंग ये चैप्टर जो है तो एंड हो गया है। लेक्चर जो है तो फिर से एक बार थोड़ा लंबा हो गया है। मेरा एक जो ब्रीफ रिवीजन करने का जो है तो इरादा है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्रीफ रिवीजन कर देंगे सारी चीज़ों को, जो है तो एक 10 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें अब तक हमने क्या क्या देखा वो चीज़ें एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट है मेरे को जो है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारे 4 लेक्चर में होना चाहिए था, हमने उसको डिटेल में 6 लेक्चर के अंदर एंड किया है, और एक लेक्चर मैं इसके ऊपर देने वाला हूँ वापस से इसके रिवीजन के लिए। ठीक है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली लेक्चर अटेंड करो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा सब्जेक्ट जो है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एडवांस सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग ऐसे सब्जेक्ट है, जब तक हम इसके प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमको इमेजिनेशन नहीं आता। बट अभी हमारे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरह से वर्चुअली स्टडी कर रहे हैं। बट आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बता रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि एलिडेड किसको बोलते हैं, उसको यूज़ कैसा करते हैं। मैं तो यहाँ पर थियोरेटिकली बोल रहा हूँ कि इस तरह से उसको पकड़ना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, बट एक आई थिंक इमेजिनेशन नहीं बन पा रहा होगा आप लोगों का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम देकर आप यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोज़ है जिसके अंदर प्रैक्टिकल एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं वो वीडियोज़ देखे। हाँ, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं भी हमारे लैब में जाकर प्रैक्टिकल बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा। ठीक है, और भी जो कुछ भी डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से हमारा चैप्टर एंड हो गया। कल एक 10 मिनट का जो है तो हम इसके ऊपर एक रिवीजन लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा थेडोलाइट सर्वेइंग वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।